Question number 41. Determine the set of values of alpha for which the point alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the line this and this. एक बार फिर से ट्राई करो इसको, है ना, फिर बताता हूँ. देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये देखो कि लेट से ये 3 लाइन हो गई, इनका नाम लिखना पड़ेगा, है ना. जैसे ये लाइन हो गया 2x + 3y - 1 = 0. इसका नाम हो गया x + 2y - 3 = 0. और ये लाइन हो गया 5x - 6y - 1 = 0. तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो. कॉल दिस बी ए, इसको बी बना देते हैं और ये सी बना देते हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है. ए के कोऑर्डिनेट 2x + 3y - 1 = 0 और x + 2y - 3 = 0. इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा. तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर देता है. तो पहली में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा, तो मतलब x आएगा. और 6y में से 6y, ये तो खत्म हो जाएगा. और -2 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का, -2 में से माइनस का 9 तो प्लस का 7 आ जाएगा = 0. मतलब x = -7 आ गया. अच्छा, x = -7 इसमें पुट कर देते हैं तो 2y - -7 - 3 तो -10 = 0. मतलब y = 5 आ गया. x = -7, y = 5 आ गया. तो ये आ जाएगा -7, 5 आ गया. ये a का कोऑर्डिनेट. ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट निकालना है. b का वैल्यू निकालना है. तो b के लिए इन दोनों को सॉल्व करना है, ये लाइन और ये लाइन, है ना. तो x + 2y - 3 = 0 एंड 5x - 6y - 1 = 0. ठीक है. तो अभी इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता है पूरी. तो ये कितना आ गया 3x + 6y - 9 = 0. -9 = 0. अब ये कट हो गया तो ये कितना हो गया 8x - 10 = 0. मतलब x = 5/4. x = 5/4 हो गया. अच्छा, तो अब x = 5/4 इसमें पुट कर देते हैं तो कितना मिलेगा x = 5/4. 2y = 3 - x 5/4. 3 - 5/4 तो कितना हो जाएगा ये 12 में से 5 के 7, 7/4. तो y = 7/8 आ गया. 7/8 हो गया y. तो x मिल गया और y मिल गया. तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5/4, 7/8 हो गया. ऐसा. इन द सेम वे हमें c चाहिए. बताओ c के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे. c के कोऑर्डिनेट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 5x - 6y - 1 = 0 और ये वाला लाइन 2x + 3y - 1 = 0. 2x - 3y + 3y - 1 + 3y - 1 = 0. इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2x + 3y - 1 = 0. तो अभी क्या करें, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x + 6y - 2 = 0.
अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिलेगा 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/9 मतलब 1/3 हो गया। 3/9 मतलब 1/3, x इक्वल टू 1/3 हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 1/3 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे तो 2 इंटू 1/3 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू पुट अप कर दिया तो 3y इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। y इक्वल टू 1/9 हो गया और x इक्वल टू 1/3। x मिल गया, y मिल गया, तो c का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 1/9। ये सिचुएशन है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट जो है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी करते हैं कि जो साइन ए का है विद रेस्पेक्ट टू लाइन बी सी, वही इस पॉइंट पी का हो जाएगा। पी लेट से अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। क्या इतनी बात समझ आए? अब जल्दी से निकालो। ए का साइन चेक करो विद रेस्पेक्ट टू लाइन बी सी, और वही साइन पी का होना चाहिए। इज दिस क्लियर? देखो यहाँ पे करना क्या है कि ए का साइन चेक करना है। ए का साइन चेक करते हैं विद लाइन बी सी। ए वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट इसमें पुट अप कर देते हैं। देखो ये कितना होगा, माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, नेगेटिव आ रही। ए का वैल्यू इसमें पुट करें तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर भी पुट करें तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन है 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो इसको 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा 6 प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा आएगा। और ये देखो 6 अल्फा स्क्वायर और 6 आना चाहिए, तो माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सो 3 अल्फा कॉमन ले लीजिए तो 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 1 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हेंस क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस 1 एंड 3 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और वेवी कर्व लगा देते हैं तो मिलेगा 1/3 एंड 1/2, 1/2 ग्रेटर देन 1/3। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये एक केस मिला। अभी हमने ए के बारे में बात की। अच्छा, दूसरा केस कैसे मिलेगा? अभी ए के लिए हो गया, अब बी का साइन चेक करेंगे ए सी के लिए। तो बी जो पॉइंट है 5/4 7/4 पुट अप कर देते हैं इसमें। तो ये देखो 10/4 आ जाएगा और प्लस 21/8 और -1, तो ये पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसके लिए भी ये पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। मतलब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1 शुड ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1 शुड ग्रेटर देन 0। और इसको रीअरेंज कर दे, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। तो ये -3 आ रहा है। तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह से हो जाएंगे क्या, इसके फैक्टर तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। देखो 3 अल्फा स्क्वायर है ना, तो 3 अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस 1 एंड -1 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 3 अल्फा -1 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे ये -1 एंड 1/3 प्लस माइनस
प्लस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो आता है अल्फा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट था ये, फर्स्ट वन ये था, अभी सेकंड मिला। एक और केस मिल रहा है सी के लिए। तो अच्छा, सी वाला जो पॉइंट है इसको ए बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो 1/3 इसमें पुट करें, 1/3 प्लस 2/9 -3। तो ये देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो इसकी भी वैल्यू कैसी आनी चाहिए इसके लिए, नेगेटिव। तो इसमें पुट अप कर देते हैं थर्ड सिचुएशन, है ना। इसको इसमें पुट करते हैं तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 शुड बी लेस देन 0, ऐसा सिचुएशन आना चाहिए। सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 लेस देन 0। और अभी 3 2 जा 6, तो 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा -2 अल्फा -3 लेस देन 0, है ना। तो अब यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 3 -1 2 अल्फा प्लस 3 लेस देन 0। तो अल्फा -1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 लेस देन 0 आ गया, ऐसा सिचुएशन। तो अभी देखो यहाँ पे फिर से ये बेबी कर्व आ जाएगा, -3/2 से ये 1 प्लस माइनस प्लस। तो अल्फा बिलोंग करेगा कहाँ से, आते इसमें नेगेटिव है। तो देखो ये कितना, -3/2 से 1 आ गया, एंड दिस इज थर्ड वन। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, फर्स्ट वन, क्योंकि अल्फा को इन तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहला जो रिलेशन है वो ये है, सबका इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो बताओ क्या आएगा। ध्यान से देखो, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्फा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक। देखो ये नेगेटिव -3/2 से 1 है, तो इसी के रेंज में आएगा, है ना। -3/2 से 1, तो यहाँ पे -3/2 से 1, तो यहाँ पे देखो -3/2 से 1 में ये इन दोनों का कॉमन आ रहा है -3/2 टू 1/3, और यहाँ तो -1 आ रहा है। तो अभी पहला मिल रहा है -3/2 टू -1, देखो कितना कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पे 1/3 से इन्फिनिटी है, और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी है, और यहाँ पे ये तो नहीं मिलेगा इन दोनों में। इन दोनों में देखते हैं, यदि इन दोनों में देखते हैं तो जो कॉमन मिलेगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन ये बड़ा है 1/2 से इन्फिनिटी, ये मिलेगा 1/2 से इन्फिनिटी मिलेगा। फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1, ये आंसर आ जाएगा। देखो क्या यही आंसर आ रहा है क्या, -3/2 से -1 -3/2 से 1/2 से 1, यही आंसर है 1/2 से 1, बिल्कुल कर सकते हैं, यही आंसर है, देख लो ध्यान से। तो क्या इतनी बात समझ आई कि किस तरह से करेंगे। थोड़ा लेंदी है, बट ऐसा नहीं कि आपसे हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। या एक और मेथड है कि इनको प्लॉट कर सकते हैं, और इसको ना, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये y² इज इक्वल टू या x इक्वल टू y² पे लाई करता है। नहीं, y² इज इक्वल टू x अल्फा है, तो y नहीं,
एक्स अल्फा है तो वाई, हाँ नहीं नहीं ये आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे लाई करता है। हाँ ठीक है, एक्स यदि अल्फा रखेंगे तो वाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे लाई करता है। तो यदि आप इसको प्लॉट कर सकते हो तो ये एक पैराबोला होता है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं पैराबोला, इसलिए तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो अभी इसको इसी मेथड से सॉल्व करो। जब ये पैराबोला आ जाएगा समझ में तो फिर ये आप खुद ही कर सकते हो, इसमें ये बड़ा डील नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। सर आप एक ही मिनट वो ऊपर के पेज में जा सकते हो। सॉल्व करो इसको, देखो अभी बताओ। 41 हो गया, 42 हुआ क्या? In a triangle ABC is the midpoint of BC and D is the point on AB such that AD is to DB 2:1. If CD and AE intersect at P, determine the ratio CP is to PD. आंसर आया क्या बच्चा? सर अवनी, गौरव, 42 का आंसर है मिला? नहीं, आंसर करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो इसको फिर से। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, है ना। क्या है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल। लेट्स ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट लेट्स से ये ई बना देते हैं। E is the midpoint of BC and D is the point on AB such that AD is to DB 2:1। ये D हो गया और ये 2:1 के रेशियो में है। बी डी इज टू डी बी, सॉरी कुछ गड़बड़ कर ली, ए डी कुछ गड़बड़ है। ये वाला ए डी इज टू डी बी 2:1 है। यहाँ पे डी पॉइंट है, ए डी इज टू डी बी 2:1 है, तो इसको ये 1:2 लिख सकते हैं जिस तरह से हमने फिगर बनाया। तो डी बी इज टू डी ए 2:1 हो गया, ठीक है। इफ सी डी एंड ए ई, CD let's join this, and AE intersect at P point पे intersect कर रहे हैं, determine the ratio CP is to PD। CP अपॉन PD आपको बताना है कि ये कितना होगा। आंसर करो इसको। देखो यदि ये कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल है, कोई भी ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए ये सेम ही रहेगा ये रेशियो, क्योंकि जनरल ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि बी को ना बना दें, देखो बी को मैं ओरिजिन बना देता हूँ, ठीक है। बी को ओरिजिन और सी को एक्स एक्सेस पे रख देते हैं, तो बी सी ऑन एक्स एक्सेस। तो ये मिड पॉइंट है ई, तो मैं इसको 2,0 रख देते हैं सी। और ए कोई भी मतलब एक ट्रायंगल ले लिया, पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो ये 1, लेट से 1,2 रख देते हैं। ये ई मिड पॉइंट है तो 1,2 रख देते हैं, ऐसे ले लेते हैं। क्या ये बात समझ आए? इज दिस क्लियर टू यू? तो ई मिड पॉइंट है तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0 हो जाएगा, 1,0 इस तरह से। बाय द वे हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो ए ई लाइन क्या हो गया? यदि आप देखोगे तो ए ई लाइन जो है, ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए ई लाइन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो 1 टाइम्स a और 2 टाइम्स ये ओरिजिन। तो d का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 0, 0,0 अपॉन 1 + 2 मतलब 3 आ जाएगा। तो ये d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/3, 2/3। ये d का कोऑर्डिनेट मिल गया, d मिल गया। अच्छा अभी p चाहिए,
तो मैं एक काम करता हूँ, CD लाइन निकाल लेता हूँ। CD लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो CD लाइन जो है C से पास कर रहा है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m CD का स्लोप। CD का स्लोप कितना आएगा, यहाँ पे देखो D का कोऑर्डिनेट ये है 2/3 माइनस 0 अपॉन 1/3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से, y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 माइनस 5/3, तो माइनस 2/5 आ जाएगा, x माइनस 2 है ना, 2/3 और ये 1 माइनस 6, तो माइनस 5 आ गया, तो ये आ गया। तो ये तो 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2x प्लस 5y इक्वल टू 4 आ गया, ये मिल गया। अच्छा, ये मिला CD लाइन, ठीक है, CD लाइन मिल गया। और ये AE लाइन, तो P के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट को AE के साथ सॉल्व, इसको इस AE के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 लाइन है, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 2/5 आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2/5, है ना। तो अब पूछा जा रहा है क्या, CP इज टू PD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, CP कितना हो जाएगा, CP लेंथ इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2/5, तो 2/5 का होल स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, 25 और 4 अंडर रूट 29/5 आ जाएगा। देखो ध्यान से, अंडर रूट 29/5, ये CP आ गया, है ना। अभी PD चाहिए, है ना। तो D के कोऑर्डिनेट है 1/D के कोऑर्डिनेट क्या थे, D के कोऑर्डिनेट है 1/3 2/3, और P का कोऑर्डिनेट ये है, तो PD चाहिए। तो PD कितना हो जाएगा, PD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 माइनस 2/3, है ना। देखो 1 माइनस 1/3 इज 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 2/3, तो कितना मिला है 6 माइनस 10, तो माइनस 4/15, तो 4/15 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या ये ठीक है, 2/5 माइनस 2/3, तो 6 माइनस 10 माइनस 4/15, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब लेकिन इसको कैलकुलेट करना है। सो हाउ मच इट इज, 4/9 प्लस 16/225, है ना, ये आ रहा है। तो 15 25, तो यहाँ पे 25 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 नम्मा 225, ये आ गया 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया बाय द वे 116 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 116 डिवाइडेड बाय 225 आ रहा है। अरे बड़ा गंदा आ रहा है, तो ये 29/25 था और ये आ रहा है, तो क्या चाहिए, CP इज टू PD, तो CP इज टू PD, CP सॉरी CP इज टू PD, हमने क्या निकाला, CD निकाला क्या, नहीं CP ही निकाला था, P का कोऑर्डिनेट आ रहा है, हाँ CP ही निकाला था
2 माइनस 1 सी पी, हाँ ये सी पी है, सी डी नहीं है, सी पी है बच्चा। सी पी इज टू पी डी, सी पी इज टू पी डी कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो अंडर रूट 29/25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 116 डिवाइडेड बाय 225 है ना। तो अभी देखो ये इससे कट हो रहा है 25, ये 9 से कट हो रहा है और ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 29 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 116 ये आ रहा है। तो ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, क्या दिया हुआ है इसमें आंसर, लेट्स सी। अच्छा आंसर तो कुछ गिवन ही नहीं है, लेकिन आंसर तो बड़ा गंदा आ रहा है। ये मिल रहा है बच्चा। कोई और आसान सा ट्रिक आपके पास है क्या? In a triangle ABC is the midpoint. 1 times this, 2 times this, ये ठीक है, हाँ यही मिलेगा बच्चा। देखो सी डी भी निकाल दिया हम लोगों ने, सी डी लाइन क्या इक्वेशन निकाला, सी डी लाइन के लिए y माइनस दिस, स्लोप डी का कोऑर्डिनेट था 2/3 माइनस 0 और 1/3 माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ये भी ठीक है। 3 दूना 6 माइनस 5 2/5 बिल्कुल ठीक, 5 वही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। ये लाइन सी डी लाइन आ गया, सी डी लाइन आ गया, पी चाहिए तो ए ई लाइन हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 1 है, इनके कोऑर्डिनेट से पता चला x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पुट करते ही y इज इक्वल टू आ गया 2y5। तो p के कोऑर्डिनेट, तो अब सी पी अपन पी डी इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आंसर आ रहा है बच्चा, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव।